Good morning, students. Students, today I will teach you about the use of have got. कि have और have got का उपयोग कैसे करते हैं, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हमें have का अर्थ जानना जरूरी है और have का अर्थ जानना जरूरी है कि have का अर्थ क्या होता है, have got का अर्थ क्या होता है। इस बात को जानना जरूरी है। चाहे हैज है, चाहे हैव है और चाहे हैव गॉट है, इसका अर्थ जानना सबसे पहले जरूरी है, उपयोग करने से पहले ही। अब इसका अर्थ क्या है? टू होल्ड, पोजेस या ऑन। टू होल्ड, पोजेस और ऑन, कि काबू करना, काबू में होना, पास में होना, कब्जे में होना या उसका मालिकाना हक होना। इसको हम हैज, हैव गॉट के लिए प्रयोग करते हैं जब हमारे पास या किसी व्यक्ति के पास कोई चीज है तो उसको दर्शाने के लिए हम हैव, हैज, हैव गॉट का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, आज मैं आपको ये बता रहा हूं। देखिए, इन केस ऑफ पॉजिटिव सेंटेंसेस, जब पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब कि जब एफर्मेटिव वाक्य हो, साधारण वाक्य हो, तो उसमें हमने कैसे प्रयोग करना है। ये एक तरफ मैंने नाउन और प्रोनाउन लिखे हैं, ये प्लूरल नाउन है, ये प्लूरल नाउन प्रोनाउन है, ये सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन है। अब देखिए, सबसे पहले हम कैसे है, आई हैव a new car, मेरे पास एक नई कार है। I have a new car, मेरे पास एक नई कार है। अब इसी को हमने got के साथ कैसे उपयोग करना है? I have got, we have got, you have got, they have got। I, we, you, they और उनके साथ जब हम एपॉस्ट्रॉफी वी का प्रयोग करते हैं, ये वी ई ही शॉर्ट फॉर्म ऑफ हैव के दर्शाती है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ हैव। ये वी ई शॉर्ट फॉर्म ऑफ हैव को दर्शाते कि यहाँ पर इसका मतलब आई हैव का मतलब आई हैव अ न्यू कार, हैव इज स्ट्रॉन्ग फॉर्म एंड वी इज वीक फॉर्म। अक्सर हम जब भी गॉट का प्रयोग करेंगे तब हम इसका आई हैव गॉट, लेकिन जब हम हैव का पूरा प्रयोग करेंगे विदाउट गॉट तो फुल आई हैव अ न्यू कार, आई हैव अ न्यू कार, और तब हम बोलेंगे आई हैव अ न्यू कार। ये तो प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ है। अब हमने क्या करना है, इसमें सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, और जब हम हैव गॉट का उपयोग करेंगे सब्जेक्ट आई यू वी दे, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, उसके साथ शॉर्ट फॉर्म ऑफ हैव, ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ हैव वी ई और एपॉस्ट्रॉफी कॉमा लगाना जरूरी है। ये एपॉस्ट्रॉफी केवल एस के साथ नहीं होता। मैंने जो पंक्चुएशन मार्क की जब नियम बताए थे तो उसमें बहुत सारी बातें बताई थी, एपॉस्ट्रॉफी कहाँ उपयोग करता, वो आप पढ़ेंगे। एपॉस्ट्रॉफी आई, एपॉस्ट्रॉफी ई ई, बोलने में एपॉस्ट्रॉफी नहीं आएगा, केवल बोलने में क्या आएगा, आई हैव अ न्यू कार, वी हैव गॉट अ न्यू कार, यू हैव गॉट अ न्यू कार, दे हैव गॉट अ न्यू कार। तो सब्जेक्ट प्लस शॉर्ट फॉर्म ऑफ हैव वी ई प्लस गॉट और प्लस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से हम प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ पॉजिटिव सेंटेंसेस में उपयोग करेंगे। तो ये पॉजिटिव के लिए ही दर्शाता है, जो मैंने आपको कहा है, पोजेशन होल्ड करना, पोजेशन करना और ऑनर दर्शाना, वो इसके लिए प्रयोग करते हैं। अब आते हैं सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के। सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन में हैज का प्रयोग करेंगे, हैव का नहीं करेंगे। किसमें? केवल एफर्मेटिव सेंटेंसेस में। देखना,
कैसे करते हैं? He has a new car, उसके पास एक नई कार है। और जब हमें इसके साथ गॉट का प्रयोग करना है तो कैसे करेंगे? सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस गॉट और प्लस ऑब्जेक्ट, तो इस प्रकार से हमने प्रयोग करना है। अब ये बातें कि कहाँ है? इन केस ऑफ पॉजिटिव सेंटेंसेस में हैज, हैव और हैज गॉट के उपयोग में लानी है। अब आती है नेगेटिव सेंटेंसेस में हम कैसे उपयोग करते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस में भी बहुत ही सिंपल उपयोग है हैज, हैव, गॉट का। देखिए कैसे करते हैं। अब यहां पर देखना है, ये कोई भी नाउन प्रोनाउन लिया जा सकता है। पहले हम प्लूरल के देखते हैं, आई, यू, वी, दे के साथ या कोई भी नाउन के हो सकता है प्लूरल। अब देखना कैसे करना है। आई के साथ डोंट, आई डोंट हैव अ न्यू कार। एक नियम तो ये है कि जब हम हैव का प्रयोग करते हैं, आई डोंट हैव अ न्यू कार, मेरे पास एक नई कार नहीं है। लेकिन जब हमने हैव गॉट का प्रयोग करना है, आई हैवंट गॉट अ न्यू कार, तो यहां पर कैसे करना है? ये डोंट, DON अपॉस्ट्रोफी T, ये डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म को दर्शाती है। इसी प्रकार से HAVEN अपॉस्ट्रोफी T हैव नॉट को दर्शाती है। तो जब भी हम नेगेटिव सेंटेंसेस में हैव का प्रयोग करेंगे, हैव गॉट का प्रयोग करेंगे, तो कैसे करेंगे? देखिए, आई डोंट हैव अ न्यू कार, आई डोंट हैव अ न्यू कार। और यहां पर आई डोंट हैव अ न्यू कार, आई हैवंट गॉट अ न्यू कार, आई हैवंट गॉट अ न्यू कार। तो इस प्रकार से आपने इसका उपयोग करना है। अब आगे देखिए, ये प्लूरल सेंटेंसेस, प्लूरल ऑब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट और नाउन प्रोनाउन की बात थी। अब सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन के साथ हम कैसे करते हैं? अब यहां पर आते हैं, देखिए, जब नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करेंगे? जब हैव गॉट का प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे? और हैज गॉट का प्रयोग करेंगे और हैव का प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए, यहां पर करते हैं ही, सी, इट, कोई भी नाम, जैसे नीतू है, डजंट हैव अ न्यू कार, डज नॉट हैव अ न्यू कार भी ये डजंट शॉर्ट फॉर्म ऑफ डज नॉट। शॉर्ट यहां मैं लिखता हूं, डजंट मीन शॉर्ट फॉर्म ऑफ डज नॉट, ये डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। अब यदि गॉट का प्रयोग करना है, सी हैजंट गॉट अ न्यू कार, हैजंट मीन हैज नॉट का प्रयोग ही हम हैजंट के लिए करें। ये शॉर्ट फॉर्म क्यों करते हैं? क्योंकि वो बोलने में हैज नॉट करेंगे तो अलग सा महसूस होता है, और हैजंट कहेंगे तो समझे वो एक प्रभाव सा पड़ता है, इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं, शॉर्ट फॉर्म को और उपयोग में लाते हैं। अब देखिए, जब हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में उपयोग करना हो तो कैसे करेंगे? ये सब्जेक्ट है से पहले, सब्जेक्ट से पहले क्या करेंगे? डू आई हैव अ न्यू कार, हैव का उपयोग करने के लिए बता रहा हूं कि जब सब्जेक्ट में हैव का प्रयोग कर, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हैव का प्रयोग करना है तो कैसे करना? सबसे पहले प्लूरल सब्जेक्ट से पहले डू लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। डू आई हैव अ न्यू कार, डू आई हैव अ न्यू कार। इसके बाद डू प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क, तो इस प्रकार से हम उपयोग में करते हैं। अब आती है हैव
हैव गोट का कैसे उपयोग करना है। सबसे पहले हम हैव का प्रयोग करेंगे, उससे के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर गॉट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। हैव सब्जेक्ट गॉट प्लस ऑब्जेक्ट यू। तो देखिए कैसे, हैव यू गॉट अ न्यू कार, हैव यू गॉट अ न्यू कार, क्या आपके पास नई गाड़ी है। तो इस क्या आपके पास आपको कोई गाड़ी नई मिली है, इस प्रकार से हम इनको दर्शाते हैं। अब जब आपने देखी, जब ये प्लूरल नाउन प्रोनाउन के साथ, तो डू का प्रयोग करेंगे, और फिर यदि सिंगुलर नाउन प्रोनाउन है तो उसको वहां कैसे करेंगे। डज शी हैव अ न्यू कार, यहाँ पर हैव है, यहाँ पर हैज का प्रयोग नहीं होता, डू डज के साथ हमेशा ही हैव का प्रयोग करना है, हैज का प्रयोग नहीं करना है। हैज केवल यहाँ पर प्रयोग होगा और डू के साथ नहीं प्रयोग होगा। अब आगे देखिए, एक तरीका तो ये है हैव का उपयोग करने का, और गोट को हमने कैसे उपयोग करना गोट का, देखिए हैज नीतू गॉट अ न्यू कार, हैज का प्रयोग वाक्य के शुरू में किया, फिर सब्जेक्ट लगाया, फिर गोट लगाया, फिर ऑब्जेक्ट लगाया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा। हैज सब्जेक्ट प्लस गॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हमने उपयोग करना है, किसका उपयोग करना, हैज, हैव और हैव गोट का प्रयोग करना। हैज गोट का कैसे उपयोग करते हैं, मैं समझता हूं कि आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आप इसी को प्रैक्टिस करेंगे, अपने टीचर्स को दिखाएंगे, और यदि आपको कुछ इसके बारे में डाउट है तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपसे इसके साथ शेयर करूंगा, तो आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।